फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है कोरी डायरी। 2 साल बाद, आज पूरे 2 साल बाद, भारती ने बक्से में कपड़ों की तहों के नीचे रखी डायरी को अपने कपकपाते हाथों से छुआ। डायरी को स्पर्श करते ही भारती के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। भारती के दिल में यादों का एक तूफान उमड़ पड़ा जिसने भारती के दिल की धड़कनों में उथल पुथल मचा दी। याद की एक बदरी आंखों में छा गई। भारती ने डायरी को आंखों के सामने कर लिया। डायरी का कवर फोटो देखते ही उसके कलेजे में हुक सी उठी। कवर फोटो में दिल आकार के फ्रेम में एक प्रेमी जोड़ा बेहद मनमोहक मुद्रा में सम्मोहित सा एक दूसरे को देख रहा था। भारती ने डायरी को माथे से लगाया और फिर अपने सीने में जोर से भींच लिया। यादों की बदरी झूमकर बरस पड़ी। यादों की उस तेज बरसात में ना जाने कितनी देर तक भारती भीगती रही। बरस बरस का गम का बादल छट गया और मीठी यादों की चमक बिखेरता मोहब्बत का सूरज निकल पड़ा। अमन और भारती के उस सुहाने मिलन का इंद्रधनुष नजर आया। फिर भारती ने हौले से डायरी को खोला तो उसमें रखा एक सूखा नारंगी गुलाब नजर आया। भारती को याद आया 2 साल पहले उसका जन्मदिन था। उस दिन उसके पति अमन छुट्टी पर आए हुए थे। शादी के बाद पहला जन्मदिन था भारती का। अमन और भारती हाथों में हाथ डाले एक स्टेशनरी शॉप में गए। वहां से अमन ने 2 डायरी खरीदी। एक डायरी भारती को देते हुए कहा, भारती, तुम यहाँ रहकर इसमें अपने सारे एहसासों को लिखना और मैं भी वहां रहकर अपने एहसासों को लिखा करूंगा। फिर जब दोनों एक साथ हुआ करेंगे तो एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों फूल बाग में लगी पुष्प प्रदर्शनी देखने गए। इतने तरह तरह के फूल भारती ने पहली बार देखे थे। वहीं पर एक नारंगी गुलाब अमन ने उठा लिया था। उस गुलाबी मौसम में दोनों एक बेंच पर बैठ गए। अमन ने अपनी आंखों में भारती के लिए प्यार का समंदर भरकर उस नारंगी गुलाब को अपने होठों से छुआ और फिर बहुत प्यार से उस गुलाब को भारती के होठों से लगाकर कहा, हैप्पी बर्थडे भारती। अमन के मोहब्बत भरे इस अंदाज पर भारती निहाल हो गई थी। आसपास मौजूद लोगों की परवाह न करते हुए वो अमन के गले से लग गई। अमन का दिल भी खिलखिला उठा। उसने गर्मजोशी से भारती के आसपास अपनी बाहों का घेरा बांध लिया। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को अपने सीने में महसूस कर रहे थे। फिर अमन ने वो नारंगी गुलाब भारती के जूड़े में टांग दिया। कितना खूबसूरत पल था वो। शायद उन दोनों की जिंदगी के बेहद हसीन पलों में से एक। 2 दिन बाद अमन की छुट्टियां खत्म हो गई और वो चले गए। भारती की कोख में उनके प्यार का बीज पनपने लगा था। भारती को बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही थी। खाना पीना सब दुश्वार। 9 महीने इसी तरह बीते। ससुराल वाले खूब ध्यान रख रहे थे भारती का।
अमन से भी फोन पर बात होती ही रहती थी, मगर डायरी लिखने का अवसर न मिल पाया भारती को। डायरी अभी तक कोरी ही थी। शादी के बाद ये भारती का दूसरा जन्मदिन था, मगर इस बार अमन घर नहीं आ पाए थे, पुलवामा में तैनात थे। भारती गोद में दुधमुहा बच्चा लिए फोन पर अमन के मैसेज देख देख कर मुस्कुरा रही थी। उसे रह रहकर अमन के साथ बिताया हुआ अपना पिछला जन्मदिन याद आ रहा था। उसने अमन को फोन लगा दिया। अफसोस, नॉट रीचेबल। उसके बाद बहुत देर बाद एक फोन आया, लेकिन वो फोन अमन का नहीं था, सेना वालों ने ही किया था। फोन क्या किया था? भारती के दिल दिमाग खुशियों पर, हंसते खेलते जीवन पर परमाणु बम फेंक दिया। भारती बेसुध हो गई। पुलवामा हमले में अमन शहीद हो गए थे। अमन के सामान में वो डायरी भी आई थी। डायरी को देखते भारती ने उसे खोल कर देखा। मोहब्बत से लबरेज शेर व शायरी लिखी थी अमन ने अपनी भारती के लिए। भविष्य के सुंदर सपनों को साकार रूप में देखने की ख्वाहिश लिए अमन ने हर रात डायरी लिखी थी। अभी पूर्णमासी का चांद देख रहा हूँ भारती, तुम बहुत याद आ रही हो। कल सपनों में तुम आई थी भारती। हमारे प्यार की निशानी कैसी है? उसकी कोई हलचल महसूस होती है तुम्हें? तुमने बताया था वो पेट के अंदर करवटें लेने लगा है। भारती, काश ऐसे समय में मैं तुम्हारे पास होता तो तुम्हारे पेट पर अपना कान लगाकर मैं भी उसकी धड़कन को सुन पाता। आई मिस यू सो मच भारती। भारती, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैंने जनरल साहब से रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने इजाजत दे दी है तुम्हारी डिलीवरी के समय तुम्हारे पास रहने के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू भारती। अमन ने तो अपनी डायरी भर ली, लेकिन भारती की डायरी कोरी ही रह गई थी। अब वो उसमें लिखे तो किसके लिए? अमन तो चला गया है उससे दूर, बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। भारती की आंखों में छाई बदरी बरस पड़ी और कोरी डायरी के पहले पन्ने पर भारती के आंसू टपक पड़े। बंद कमरे में भारती की सिसकारियां गूंजने लगीं। भारती ने अपने आंचल को मुंह में ठूंस लिया कि कहीं कोई सुन ना ले। वो रोती रही, बहुत देर तक रोती रही। उसके बाद उसने एक नजर फिर डायरी पर डाली। उसके आंसुओं से डायरी का पहला पन्ना भीगकर नम हो चुका था। सूखा गुलाब अभी भी डायरी में मौजूद था। भारती ने वो गुलाब उठा लिया। उसके दिल में आया कि वो गुलाब उठाकर कहीं दूर फेंक दे, मगर फिर उसे महसूस हुआ कि इस गुलाब में अमन के साथ बिताए हुए बेहद प्यारे पलों की याद आज भी ताजा है। भारती ने वो सूखा गुलाब वापस रख दिया और डायरी बंद कर दी। आज तक वो डायरी कोरी है और शायद हमेशा कोरी ही रहेगी। अमन के साथ बिताए खूबसूरत पलों का गवाह बनी। भारती के आंसुओं से भीगे पन्नों के बीच उस सूखे नारंगी गुलाब को अपने सीने में दबाए, भारती की सिसकारियों को समेटे, फिर गुम हो गई बक्से में रखे कपड़ों की तहों के नीचे वो कोरी डायरी। थैंक यू।